एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, महाराष्ट्र लॉ सीटी 2025 की एग्जाम जो है ये बहुत ज्यादा पास में आते आ रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज्ड है इस बात को लेके कि जीके करंट अफेयर्स की पढ़ाई जो है ये कैसे करें, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। एंड स्पेशली जो है अब स्टूडेंट्स और ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि महाराष्ट्र लॉ सीटी 2025 का जो पेपर पैटर्न है ये चेंज हो चुका है। जी हाँ गाइस, अगर हम 3 इयर्स की बात करें तो पेपर पैटर्न में पहले 40 क्वेश्चंस आते थे जीके करंट अफेयर से, बट अब सिर्फ 32 क्वेश्चंस जो है ये आने वाले हैं। पहले पेपर 150 मार्क्स का आता था, अब पेपर सिर्फ 120 मार्क्स का जो है ये आने वाला है। सिमिलरली 5 इयर्स के लिए पहले जीके करंट अफेयर्स जो 30 मार्क्स का आता था, अब जीके करंट अफेयर्स सिर्फ 24 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि ये जो इतना बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है महाराष्ट्र लॉ सीटी 2025 की एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न में, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करने हैं पढ़ाई करते वक्त, जो बहुत ध्यान से हमें प्रिपेयर करने हैं। तो डोंट वरी गाइस, बी एडुकेयर आपके साथ है। एंड पूरा पेपर पैटर्न का डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो गाइस। फ्री मॉक टेस्ट 3 इयर्स एलएलबी एंड 5 इयर्स एलएलबी दोनों का सेपरेटली अवेलेबल है हमारे ऐप में। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा अगर आपको सही कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, जैसे कि बुक्स जो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की सब्जेक्ट वाइज बुक्स, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए एंड पढ़ाई के लिए न्यू ऑनलाइन लाइव बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है गाइस। घर बैठे बैठे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है ये कर सकते हो। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। अगर एग्जाम रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके का जो वेटेज है गाइस अप्रोक्सीमेट 50% जितना होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर बैलेंस्ड आउट होता है। स्टैटिक जीके वो पार्ट होता है जो बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो जहां पे हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मिसलेनियस से। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मिडीवियल हिस्ट्री एंड तीसरा जो है ये होता है मॉडर्न हिस्ट्री। हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री से गाइस एक्सपेक्टेड है, बट एंशियंट हिस्ट्री से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से पता होना चाहिए। वेदास के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, अलग अलग टाइप ऑफ वेदास और उनका महत्व क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें मौर्यन डायनास्टी के बारे में जो है इसके आइडिया होनी चाहिए। गुप्ता डायनास्टी के बारे में भी जो है हमें आइडिया होनी चाहिए। मिडिवियल पीरियड से हमें राजपूत्स जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग राजा महाराजाओं ने बेसिकली रूल किया है, मुगल सल्तनत में जो अलग अलग राजा महाराजाओं ने रूल किया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो विराट और वन ऑफ द बिगेस्ट साम्राज्य था दैट इज मराठा एम्पायर, हमें उसके बारे में भी जो है आइडिया होनी चाहिए। मॉडर्न इंडिया में हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूरोपियंस की एंट्री हुई, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कब्जा किया 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आने से लेकर के, कैसे जो है इंडिया पे उन्होंने कब्जा किया और कैसे देश ने जो है इंडिपेंडेंस पाया। तो ये पार्ट हमें हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस हिस्ट्री में से। नेक्स्ट ज्योग्राफी में हमें अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारे देश में और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम पता होने चाहिए, साथ ही साथ उनका कैपिटल भी पता होना चाहिए। हमारे देश में जो अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर्स है, इसके बारे में भी हमें डिटेल में आइडिया होना चाहिए। क्लाइमेट जो इंडिया एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स जो इंडिया में मौजूद है, जो सॉइल ग्रुप्स है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में किस तरीके से अलग अलग मोड्स है, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए,
पोर्ट्स हो गए एटसेट्रा, रेलवेज हो गए, इसके बारे में पता होना चाहिए। सेंसस के बारे में हमें डिटेल्ड में जानकारी होनी चाहिए कि लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, अभी 2025 में सेंसस स्टार्ट होने वाला है, इंडिया में सेंसस कौन कंडक्ट करता है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है हमें पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग रिवॉल्यूशंस जो पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड ज्योग्राफिकल रिवॉल्यूशन, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सारे रिवॉल्यूशंस हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हमें देश का जो बजट है ये कैसे बनता है, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस जो इंडिया में मौजूद है जैसे जीएसटी और डायरेक्ट टैक्सेस, इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आरबीआई का क्या रोल है, अलग अलग बैंक्स कैसे एस्टैब्लिश होती है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया एटसेट्रा, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, इनका एस्टैब्लिशमेंट कब और कहाँ हुआ था, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं, ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इसके अलावा मिसलेनियस में हमें अवार्ड्स जो है पता होने चाहिए। अवार्ड्स में अगेन दो कैटेगरीज आ जाएगी, एक होगा इंटरनेशनल और दूसरा होगा नेशनल। इंटरनेशनल अवार्ड्स जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ऑस्कर अवार्ड हो गए, नोबेल प्राइजेस हो गए एटसेट्रा। नेशनल अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें भारत रत्न जो है आ जाएगा। इसके अलावा वी कैन कंसिडर के पद्मा अवार्ड्स जो है, जो अभी 26 जनवरी को दिए गए थे, ये अवार्डीज कौन है, इन्हें अवार्ड कौन देता है और इस साल में विजेता कौन रहा था, ऐसी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स की कैटेगरी, जहां पे अगेन इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों आ जाएगा। इंटरनेशनल में जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ओलंपिक गेम्स हो गए जो 2024 पेरिस में हुए थे, हमें इंडियन विनर्स के नाम पता होने चाहिए, कौन से विनर ने कौन से स्पोर्ट में जीता। इसके अलावा एशियन गेम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए एटसेट्रा। ऐसे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल गेम्स जैसे, अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल गेम्स जैसे एग्जांपल ले लो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, उसके अलावा वी कैन से आईपीएल हो गया एटसेट्रा। अलग अलग कंट्रीज और उनका कैपिटल जो है हमें पता होना चाहिए। अलग अलग जो वेरियस ऑथर्स ने बुक्स लिखी है इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। एंड अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20, G7, नाटो, यूएन, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा, ये सारी चीजें हमारे लिए मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को जो एक कंफ्यूजन होता है कि कौन से पीरियड का हमें करंट अफेयर्स जो है ये पढ़ना है। सो पीरियड जो है गाइस हमें 1 ईयर एक्चुअली में पढ़ना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। बट अगर सपोजिंगली आप टाइम से लेट चल रहे हो तो आपको मिनिमम जो है कितने मंथ्स का कवर करना होगा, मिनिमम 6 to 7 मंथ्स का जो है कवर करना ही करना है गाइस, इसको मिस मत करिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग से मेहनत एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं। पूरे साल का करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर्स वीडियो जो है ये बना के रखे हुए हैं बीएडयू केयर यूट्यूब चैनल पे, उसका प्लेलिस्ट है, आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है ये मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बीएडयू केयर आपका वीकली करंट अफेयर टेस्ट जो है ये भी लेता है, जिससे आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है आपको ये भी मिल जाएगा हमारे ऐप पे, जहां पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इस मैगजीन को रखा गया है। तो ये सोर्सेस से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, जहां पे इसमें एमसीक्यूज भी जो है क्या है इंक्लूडेड है। तो प्लीज गाइस फटाफट से फट अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए एंड मेक श्योर करिए, बहुत कम टाइम बाकी है, पोर्शन बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो एंड या फिर हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। बीएडयू केयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। स्टे ट्यून विद बीएडयू केयर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।